गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? और मैं बिल्कुल मज़े में हूँ, खैरियत से हूँ। एंड नाश्ता करके फ़ौरन मेरे दिन की शुरुआत हो चुकी थी और ये हम लोग नहीं, मैं पैकिंग कर रही हूँ हमारी नेक्स्ट ट्रिप की, जो है कश्मीर की। जी हाँ, समर वैकेशंस में हम जा रहे हैं। मई जून की ट्रिप है हमारी कश्मीर की। तो बस ये उसी की पैकिंग हो रही है और गर्म कपड़े मैं रख रही हूँ। और ये वाला स्वेटर जो है मेरा फेवरेट है, मेरा नहीं है, मेरी डॉटर का है, फामिया का। ये मैंने दिल्ली से लिया था, जो कि मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है ये। तो वो मैंने रख लिया है। कुछ मैंने हल्के फुल्के कपड़े रख लिए थे जो कि मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे काम आएंगे। और ये वाली पांडा कैप जो आपने अभी देखी, ये अराउंड 10 साल पुरानी है, 11 साल पुरानी है। ये मेरे बेटे की है, तो वो भी मैंने रख ली, जो अब फामिया को यूज़ होगी। तो बस इस तरफ फामिया के कपड़े हैं और ये साइड जो मैंने आपको पॉइंट करके दिखाया, यहाँ पे मैं अपने कपड़े रखूँगी। थोड़ी सी मेरी आवाज़ बैठी हुई है, तो आप प्लीज़ इसको इग्नोर करिएगा। एंड ये पाउच है फामिया का, इसके अंदर इसके सारे रबर बैंड्स और क्लिप्स वगैरह वो मैं अलग रखती हूँ। एंड उसके हर ड्रेस के साथ मैचिंग होते हैं इसलिए। एंड यहाँ पे मैं बनाने लगी थी आमरस पूरी, हमारा समर का खाना, लंच, जो कि पूरी गर्मियों में मैं ज़्यादातर ये आमरस पूरी बनाती हूँ गर्मियों में। एंड शाम के टाइम पे, दोपहर तो मेरा पैकिंग में निकल गया था, तो शाम के टाइम पे हमें एक एंगेजमेंट भी अटेंड करनी थी, तो उसकी मैं यहाँ पे तैयारी करने लगी हूँ। ये बहुत ही सुंदर सा फ्रॉक है, तो ये मैं पहनाऊँगी फामिया को, और ये फ़्रॉक उसे भी बहुत अच्छा लगता है, तो ये मैंने उसके लिए निकाला है। एंड इसके साथ इसका मैचिंग क्लिप वगैरह मैं लगा देती हूँ, बट ये इस टाइप के क्लिप आजकल वो ज़्यादा लगाती नहीं है, तो मैं उसके बाल बड़े हैं तो ये वाले क्लिप ठहरते नहीं हैं बालों में उसके एक्चुअली, तो मैं रबर बैंड ही उसको आजकल बांधती हूँ। तो बस इसको तैयार करके फिर बच्चों को तैयार करके मुझे रेडी होना है। एंड नेक्स्ट डे की हमारी फ़्लाइट है मॉर्निंग की, तो मॉर्निंग में हमें निकलना है। एंड रात में हमने अटेंड की थी एंगेजमेंट पार्टी। एंड यहाँ पे फामिया बिल्कुल रेडी है अपने मैचिंग बैंगल्स के साथ। तो ज्वेलरी हो गई थी और बाल भी बन गए थे एंड शू वगैरह भी प्रॉपर मैंने उसको रेडी करके, और उसके बाद मैं इसके फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करती हूँ, और वो करवाती भी है बहुत अच्छे से, उसको शौक़ भी है। एंड अब यहाँ पे मैं भी रेडी हो गई थी। ये वाला बैग मैंने रिसेंटली परचेज़ किया है, जो कि मेरा करंट फेवरेट है। एंड मैं आपको दिखाती हूँ अपना नया बुर्का, हिजाब, जो भी आप कह लें। तो वाइट वाला मैंने पहली बार पहना है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दिखाऊं, शेयर करूं वाइट वाला कैसा लगता है। ब्लैक से थोड़ा बेटर ही लगता है अकॉर्डिंग टू मी, मुझे पहनने पर भी अच्छा लगा एक्चुअली। तो बस हम लोग निकल गए हैं अराउंड 9 o'clock, 9 बज गया था हम लोगों को निकलते निकलते। एंड हम लोग वापस आ गए थे अराउंड 12:30, और यहाँ पे मेरी पूरी पैकिंग डन है। तो बस सोते सोते 1 बज गया था। एंड ये है सुबह का टाइम, मॉर्निंग में
हम लोग निकले हैं करीबन 7 o'clock को। एक्चुअली हमारी इंटरकनेक्टिंग फ़्लाइट थी जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। वाया दिल्ली थी, हमें वाया दिल्ली जम्मू जाना था, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गई थी। तो काफ़ी टाइम था हमारे पास, तो मैं आ गई थी कलाबार और यहाँ से मैंने कुछ चीज़ें ली। उसके बाद हमारी फ़्लाइट थी, हमें दिल्ली लैंड करना था अराउंड 2 o'clock और जुमे का भी दिन था, तो मैंने जुमे की नमाज़ जो है दिल्ली एयरपोर्ट पे ही पढ़ी। और फिर दिल्ली से हमारी फ़्लाइट थी अराउंड 5 o'clock की जम्मू के लिए। तो ये एक्चुअली पूरा दिन हमारा ट्रैवलिंग में चला गया। तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक चुके थे एंड वी हैव रीच्ड दिल्ली, जो कि बहुत ही ज़्यादा गर्म हो रहा था, बहुत ज़्यादा, मतलब बेतहाशा गर्मी हो रही थी। तो यहाँ से हमने बस ली और फिर बस ने हमें डायरेक्टली दूसरे टर्मिनल पे ड्रॉप किया और वहाँ हमारे पास 2 घंटे थे। और उसके बाद फिर हमने 5 बजे की फ़्लाइट ली जम्मू के लिए एंड अराउंड 7:30 हम लोग जम्मू पहुँच गए थे। और उस दिन मेरा रोज़ा भी था, आखिरी रोज़ा था मेरा। तो वैसे तो हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट थी मुंबई टू श्रीनगर, बट एंड मोमेंट पे उन्होंने बताया कि हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो चुकी है और उस दिन की सारी श्रीनगर की फ़्लाइट्स कैंसिल थी, तो इसलिए उन्होंने हमें वाया दिल्ली दिया और वो भी डायरेक्ट श्रीनगर नहीं, जम्मू के लिए। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बाकी सब तो ठीक ही था। अल्लाह के शुक्र से हम लोग खैरियत से पहुँच गए थे एंड बस यहाँ पे चेक इन करके हम लोग जम्मू के लिए फ़्लाइट ले रहे हैं। एंड ये देखिए आप दिल्ली एयरपोर्ट का हाल, इतनी भीड़ थी कसम से, मतलब और यही हाल मुंबई में भी था, बट यहाँ थोड़ा सा ज़्यादा क्राउड था एंड सभी ट्रैवल में लगे थे क्योंकि समर वैकेशंस थे, तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। एंड यहाँ पे अपना रोज़ा खोल रही हूँ और 7 बज गए थे हमें होटल पहुँचते पहुँचते। एयरपोर्ट से होटल अराउंड 7:15 हो गया था, तो मैंने रास्ते में ही अपना रोज़ा खोल लिया था। एंड यहाँ पे हमारा 1 नाइट का स्टे था जम्मू में और ये है हमारी होटल। तो यहाँ पर 1 नाइट स्टे करने के बाद हम लोग मॉर्निंग में डायरेक्टली निकलेंगे श्रीनगर के लिए। एंड ये है हमारा रूम। तो 2 रूम हमने लिए थे इंटरकनेक्टेड, क्योंकि 5 हैं हम लोग, तो ऑब्वियसली एक रूम में नहीं हो पाता।
तो जहाँ भी हमने स्टे किया वहाँ पे हमने 2 रूम ही लिए इंटरकनेक्टेड। 1-2 जगह हमें फैमिली सूट भी मिला, बट यहाँ पे हमारे 2 रूम थे, इंटरकनेक्टेड थे वो। और मौसम भी ठीक ठाक हो रहा था, इतनी गर्मी नहीं थी, ठंडी नहीं थी, ठीक मौसम था यहाँ पर जम्मू में। इधर नहीं, इधर देखना आपको, इधर मुँह इधर नहीं करना। इधर इधर डैडी की तरफ मुँह करो। हाँ, एंड डिनर हो गया था हमारा और हम लोग काफ़ी थक चुके थे क्योंकि सुबह से हमारा एक एयरपोर्ट से दूसरे, एक फ़्लाइट से दूसरी फ़्लाइट ट्रैवलिंग में निकल गया, तो हम लोग थक चुके थे। एंड यहाँ पे मैंने अपनी स्ट्रॉन्ग सी कॉफ़ी बना ली थी एंड बच्चे लगे हुए थे अपने टैब में। बच्चों का भी डिनर हो गया था। फामिया ने कुछ नहीं खाया था क्योंकि डिनर के टाइम पे वो सो गई थी। तो अब वो मैडम उठी हैं रात में लेट, अराउंड 11:30 को, 11:30 बजे के करीब वो उठी थी। तो मैंने उसके लिए कुछ मंगा लिया था जो भी उसे खाना था, और बस उसको मैं फिर डिनर करा के खिला के उसको सुलाना है मुझे। एंड ये हो गई है हमारी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग हो गई है। और ये आप मेरी विंडो का व्यू देख सकते हो, मतलब प्रॉपर यहाँ से पूरा ना जम्मू आप देख सकते हो। पूरा तो नहीं मतलब, लेकिन मोस्ट ऑफ द जम्मू आप यहाँ से देख सकते हो। एंड रोडवेज़ है ये पूरा। बहुत अच्छा मौसम हो रहा था एंड बिल्कुल भी गर्मी नहीं थी, ठीक ठाक था मौसम, ज़्यादा ठंडी भी नहीं थी। एंड हम लोग आ गए थे ब्रेकफ़ास्ट करने, और ब्रेकफ़ास्ट के बाद हमें निकलना था, हमारा चेकआउट था। एंड यहाँ पे हम लोग रुक गए थे, एक स्टॉप ले लिया था हमने लंच के लिए और चाय वगैरह के लिए। तो अब यहाँ से मौसम जो है ठंडा हो गया था, काफ़ी ठंडा हो गया था एक्चुअली। तो बस हम लोग यहाँ पे चाय के लिए रुक गए थे, और रास्ते में कहीं पे भी कोई हमने ऐसी फैंसी सी मैंने होटल कोई नोटिस नहीं की। पूरे मेरे कश्मीर के ट्रिप में जो भी थी नॉर्मल से ढाबे थे, और आई डोंट नो शायद मुझे दिखे ना हो, पर कोई ऐसी फैंसी सी अच्छी सी होटल मुझे नहीं दिखी कहीं पे भी। इसी तरह का खाना था और ऑथेंटिक था। तो ये चीज़ एक सही थी कि भले ही फैंसी नहीं है होटल, बट आपको खाना ऑथेंटिक मिल रहा है। तो बस यहाँ पे हमने चाय वगैरह पी और फिर हम लोग निकल गए आगे की तरफ। तो ये एक जगह रास्ते में आई थी, आप लकड़ियाँ जो देख रहे हैं रूफ़ के ऊपर, तो इन लकड़ियों के बैट बनते हैं। तो यहाँ पे आपको होलसेल के रेट में बैट बहुत अच्छे मिल जाते हैं। कश्मीर कश लेम कश 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 लेम लेम हाँ ये लो कश कश लेम लेम हाँ कश्मीर। हाँ हाँ
देखो अंकल खड़े, अंकल बाय कर दो। बाय। हाय देखो अंकल ने हाथ लाया।